नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक र्यूमर पे स्टे लगा, आरआरबी के द्वारा स्टे लगाया गया, यानी कि एक ट्वीट करके बताया गया कि जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के बारे में चीज़ें वायरल हो रही है वो फेक है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपके आरआरबी जेई की वैकेंसी, सीएमएस की वैकेंसी या आपके एसएससी की वैकेंसी है, वो कब तक आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और चीज़ें वायरल भी हो रही है। और देखिए यहाँ पे सीएमए की वैकेंसी हो या डीएमएस की वैकेंसी हो, इन सब की भी वैकेंसियाँ आए हुए कितने साल हो गए हैं? तकरीबन 5 साल हो गए हैं। जेई की वैकेंसी भी आए हुए 5 साल हो गए हैं। कितना देखिए, 2018 में वैकेंसी आई थी, 18, 19, 20, 21 और 22 अब स्टार्ट हो गए हैं। तो 5 साल हो गए हैं और 5 साल में क्या जेई की वैकेंसी खाली नहीं हुई है? तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे और इंटरनल सोर्स का भी हम बात करेंगे कि इंटरनल सोर्स से भी चीज़ें पता लगनी चालू हो गई है कि आपके जेई की वैकेंसी जल्द ही, जेई एसएससी की वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। आपके डीएमएस के भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसी के साथ ही आएगा, और सीएमए की भी वैकेंसी उसके साथ ही देखने को मिलेगा। तो तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि कब तक ये वैकेंसियाँ आने वाली है और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं इनको, यानी कि विवेक सर को, यानी कि एग्जाम्पल वाले विवेक सर को जानते हैं। उनका बर्थडे है और बर्थडे पे आपको एक सुपर कॉम्बो परचम बैच दिया जा रहा है, यानी कि बर्थडे के अवसर पे एक गिफ्ट के तौर पे आपको सुपर कॉम्बो परचम बैच दिया जा रहा है। विवेक सर के बर्थडे पे स्पेशल ये है। इसके तहत अगर आप कोर्स बाई करते हैं तो कौन कौन से कोर्स आपको 910 रुपये में मिलेगा। आप अगर कूपन कोड HB10 यूज करते हैं तो आपको 30% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है और मैं कमेंट बॉक्स में भी इस लिंक को पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस कॉम्बो बैच में कौन कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको लेक्चर मिलेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की। अच्छा, ये आप कहाँ से परचेज करेंगे? तो इसके लिए ये जो लिंक है वो आप देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी लिंक है और पिन कर दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आप जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से आप इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप पे ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस कॉम्बो बैच में कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल की, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, सीएचएसएल टियर 1 एसएससी की बात कर रहे हैं, यूपी लेखपाल, आरआरबी, आरआरसी ग्रुप डी, उसके बाद एसएससी सीजीएल टियर 1, एसएससी एमटीएस टियर 1, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ, टीपीओ। तो इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ और सिर्फ आप विवेक सर के स्पेशल परचम बैच है उसको ख़रीदने पे आप आराम से कर सकते हैं। एक और ऑफ़र है कि आज यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के लिए हिंदी वर्णमाला का मैराथन 14 जनवरी को, यानी कि आज ही के रात 8 बजे से लगातार चलने वाली है एग्जामपुर चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ भी आप जाके इस मैराथन का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आप एग्जामपुर के चैनल पे जाके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आपको 8 बजे से लगातार ताबड़तोड़ हिंदी वर्णमाला का विवेक सर पढ़ाने वाले हैं अपने बैच में। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो चीज़ें हैं, यानी कि आरआरबी जेई का जो रिक्रूटमेंट है वो कब तक आने की संभावनाएं है। देखिए, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ। इसकी वैकेंसी कब आई थी? 2018 में आई थी। कितनी वैकेंसी आई थी? 12,000 समथिंग, यानी कि आप 13,000 के अराउंड अप्रॉक्स मान लो। ठीक है, 13,000 वैकेंसी आई थी। इस बार कितनी वैकेंसी आने की संभावना है? देखिएगा, इस बार जो आपके है डीएमएस सब वगैरह तो इंक्लूड ही रहेगा। इस बार आपके टोटल 15,000 से लेके 17,000 तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए, अब कहेंगे कि पहले तो 13,000 या 12,500 आया, अब इतना ज़्यादा कैसे आएगा? तो पिछली बार क्या हुआ था कि एसएसई की वैकेंसी, आप सिलेक्शन कमीशन वाला नहीं, यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर इसका मतलब होता है, इसकी वैकेंसी नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? आपको पता है कि पहले क्या होता था कि प्रमोट कर होके
एसएससी बनते हैं, यानी कि जेई के बाद प्रमोट होकर एसएससी बनते हैं। लेकिन अब से फिर से इसको ओपन कर दिया गया, यानी कि अब ओपन मार्केट से ही एसएससी की रिक्रूटमेंट होगी। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, यानी कि एसएससी की रिक्रूटमेंट को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एसएससी की रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होगी। तो अब डायरेक्ट होगी तो इसी के साथ वैकेंसी निकाली जाएगी, जेई के साथ ही इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी। और एसएससी की वैकेंसी निकले काफ़ी दिन हो गए, कम से कम तो 10 साल हो गए, तो अभी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। और जितने जेई थे लगभग प्रमोट होके, क्योंकि देखिए हमारे सेक्शन की मैं बात करता हूँ, अपने सेक्शन की बात करता हूँ, हमारे सेक्शन में 3 जेई अलॉट किए गए हैं। 3 जेई होनी चाहिए हमारे जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ 3 जेई का सीट होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल एक भी जेई नहीं है, क्योंकि जो एक जेई भी थे वो प्रमोट होके एसएससी बन गए। अब समझिए कि हमारे ऑफिस में अगर 3 जेई की ज़रूरत है, एक भी नहीं है, ऐसे ऐसे कितने ऑफिस होंगे। तो आप समझ सकते हैं कितने जेई की रिक्रूटमेंट अभी करनी बाकी है। अब कहेंगे सर नीचे वाला भी तो प्रमोट होकर जेई बन सकते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है ना कि जो हमारे सीनियर टेक्नीशियन जो होते हैं वही एसएससी बनते हैं, सॉरी जेई बनते हैं। जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं वो प्रमोट होकर जेई बनते हैं। लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत पहले ज्वाइन कर चुके थे, यानी कि ये 2000 ईस्वी से पहले ही ज्वाइन किए थे। अब ये तो ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन इनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, कितना तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो सीनियर टेक्नीशियन है। तो अब इसमें क्या हो गया कि वो लिखा पढ़ी का काम नहीं करेंगे। अब वो उनसे लिखा पढ़ी का काम नहीं होगा, और जेई का काम है लिखा पढ़ी का काम करना, मेजरमेंट काम करना, ये वो करना, ठीक है। तो अब वो खुद डिनाई कर देते हैं, ये लोग खुद डिनाई कर देते हैं कि हमें प्रमोट नहीं किया जाए, यानी कि हम जेई बनना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से जेई की वैकेंसी काफ़ी खाली रह गई है। अब हम लोग को जेई बना दे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है। हम तो 3 साल के बाद अगर जीडीसी की वैकेंसी निकाले तो मैं कर लूँगा, लेकिन जीडीसी की भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि जितना जेई खाली हुआ उतना के लिए जीडीसी निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। जो ओपन रिक्रूटमेंट होता है ना, उसी का 25% जीडीसी निकाला जाता है। तो रेलवे के पास मजबूरी है कि उसके पास जेई की बहुत कमी है। अब बहुत कमी है तो ऑब्वियस है ओपन मार्केट से ही मंगाया जाएगा। अब ओपन मार्केट से तभी मंगाया जाएगा जब आप वैकेंसी निकालेंगे। तो वैकेंसी आने की अभी प्रबल संभावनाएं हैं। कितना आएगा? तकरीबन 17,000 के अराउंड एसएससी जेई वगैरह की वैकेंसी। अच्छा, कब तक आने की संभावना है? तो ये आपको मई या जून में आने की संभावना है। मई या जून में, जिस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट हो रही है, मई या जून में आने की संभावना है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप अभी से प्रिपेयर रहें, क्योंकि अचानक आएगा, आप इधर से इधर स्विफ्ट करेंगे। कहने का मतलब कोई टेक्निकल बैकग्राउंड में पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई नॉन टेक में पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो नॉन टेक में कूद गया। तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि नॉन टेक में कूद गए होंगे, और जैसे ही वैकेंसी आएगी फिर टेक्निकल पढ़ने लगेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा आप ध्यान देते रहिए, यानी कि टच में रहिए। जैसे ही वैकेंसी आएगी आप उसको कवर कर सकते हैं। नॉन टेक का अगर तैयारी करें, जैसे बैंकिंग वगैरह का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो टेक को एकदम से इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें कट ऑफ कम जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, शुरुआती पहला पेपर होता है वो नॉन टेक और टेक दोनों मिलके आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग छट जाते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड में हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको आगाह करने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आपके मई या जून में आपको एसएसई और आपके जेई की वैकेंसी दोनों देखने को मिल सकती है। आप और भी कौन सी वैकेंसी के बारे में पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।